असल एक मुआलिज के लिए मरीज़ के मर्ज़ की तशख़ीस का जो मुस्तनद तरीका है, उसके लिए बुशरा, कारोरा, नबज़ और हवाली काफ़ी है। कुछ निशानियाँ ऐसी भी हैं, जिनसे आम आदमी भी थोड़ा-सा गौर करके आम और पेचीदा अमराज़ में फ़र्क कर सकता है। थूक और बलगम से मर्ज़ की तशख़ीस कैसे की जाए, आज इस पर डिस्कस करेंगे। मैले पानी के रंग का चिपकने वाला बलगम, ब्रोंकाइटिस के शुरुआत में ऐसा ही बलगम आता है। सब्ज़ी माइल पीला बलगम, ब्रोंकाइटिस का अगर इलाज वक़्त पर न किया जाए, तो बलगम के गाढ़ेपन में तो कमी आ जाती है, उसका कलर तब्दील होकर पीला और सब्ज़ी माइल हो जाता है। सख्त, खरदरा, तहदार बलगम टीबी की निशानी है। साबुन के झाग की मानंद बेरंग बलगम फेफड़ों पर वर्म की निशानदेही करता है। झागदार खूनी बलगम फेफड़ों, निज़ाम तनफ़ुस की खराबी के अलावा मुँह से भी आ सकता है। किसी शरेयान के फैलाव, ज़ख्म या दिल के किसी मर्ज़ और फेफड़ों से आ सकता है। काला बलगम फैक्ट्रियों, कारखानों में काम करने वाले लोगों, धुएँ की फ़िज़ा में मौजूदगी की वजह से बगैर मास्क पहने बाइक चलाने वालों के मुँह से काला बलगम आ सकता है। हाँ, अगर उसमें ज़रा-सी सुर्ख़ी नज़र आना शुरू हो जाए, तो ये तप, दिक या टीबी की निशानदेही करता है। गुलाबी छेछड़ों-नुमा बलगम अगर निमोनिया बिगड़ जाए, खून फेफड़ों के वर्म वाली जगह पर रिसता रहे, तब हलक में ख़राश की वजह से खाँसी के दौरान इस तरह का बलगम आ सकता है। सफ़ेद मेला तारदार बलगम, जो मुँह से मुश्किल से अलग होने वाला बलगम, ये काली खाँसी में आने वाले बलगम की तस्वीर है। इसके अलावा बलगम की मिकदार की कमी, ज़्यादती, दिन और रात में होने वाली खाँसी, एलर्जी, खाने और पीने वाली चीज़ों के बू के अलावा बलगम की अपनी एक बू, खारापन, कसीलापन, फीकापन, कड़वापन बहुत से अमराज़ की तशख़ीस में मददगार हो सकता है। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह